नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुखराज ये स्टोन है, येलो सफ़ायर कहते हैं। इसे धारण करने की विधि क्या है? पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि ये shivago.com पे आपको ओरिजिनल, जेन्युइन और ऑथेंटिक मिल जाएगा। अभिमंत्रित भी आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने विश्वास के लिए, ताकि जो लोग shivago.com से लेते हैं उनके साथ धोखा नहीं हो, क्योंकि पुखराज और इन स्टोन को पहचानना इतना आसान होता नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। तो हम एक लैब नहीं, कभी कभी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पुखराज को हम दो लैब से सर्टिफाई करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो मंगाते हैं, उनके पास जो चीज़ पहुँचे वो ओरिजिनल पहुँचे। तो इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि पुखराज पहनने की विधि क्या है। लोग अभिमंत्रित करके पहनते हैं और ज़रूरी होता है अभिमंत्रित करके पहनना भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे पहना जाता है। पहले तो बात तो मैं आपको बता दूं पुखराज के बारे में कि पुखराज जो है ये गुरु के लिए पहना जाता है। पुखराज बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और ये मूल्यवान रत्न है, इसलिए कभी भी ज्योतिष से पूछकर, सलाह मशवरा कर कर ही आप पहने। क्योंकि इतने महंगे स्टोन होते हैं, आपने ख़रीद लिया, बाद में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और फिर रिटर्न करना भी मुश्किल हो जाता है अंगूठी वगैरह बना लेने के बाद। तो जो अच्छे जानकार ज्योतिष हैं उनसे पूछ कर ही पहने आप। तो चूँकि ये मूल्यवान है और इसकी कार्य क्षमता जो है कई गुना प्रचलित है। ज्योतिष की माने तो पुखराज धारण करने से विशेषकर आर्थिक परेशानियां कम हो जाती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुखराज धारण करता है उसे आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। पुखराज धारण करने के बाद अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, लंबी उम्र और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पर अनुभवी ज्योतिष की सलाह जरूर लेना। अब हम विधि पे आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ, यदि आप बृहस्पति देव के रत्न पुखराज को धारण करना चाहते हैं तो 3 से 5 कैरेट के पुखराज तो कम से कम आपको पहनना चाहिए। और चांदी की अंगूठी में जड़वाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्य उदय होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा कर धारण करें। आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मणों को बुलाएं। देखिए, मैं आपको ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि ज्ञान की बात करने के लिए मैं गिरवा वस्त्र धारण कर लूँ और फिर मैं टीका लगा लूँ और त्रिपुंड लगा लूँ और फिर वो अंगूठियाँ पहन लूँ, माले धारण कर लूँ। ये जो लोग पहनते हैं तो ये उनकी आस्था का विषय है कि भाई वो चीज़ें बात कर रहे हैं स्टोन की या रुद्राक्ष की, तो वो उस तरह का मतलब एक्चुअल पंडित होते हैं। हम एक्चुअल पंडित नहीं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं और फैक्ट होता है, हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। तो ये उनका आस्था का विषय है। पहचानना आपको है, पहचानना आपको ही, खरीदने वाले आप हो। तो आप वेशभूषा पे मत चाहिए। आपको जो ये देखना है कि चीज़ों को हम ओरिजिनल तरीके से कैसे पहने। जो बता रहा है वो सच बता रहा है, झूठ बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल में महसूस तो ही जाता है कि कैसे पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, सामने वाला सच कह रहा नहीं कह रहा है। तो ये पूरी तरह से आस्था का विषय है। और आस्था के अलावा सबसे ज़्यादा ये ज्ञान का विषय है कि एस्ट्रोलॉजर आपका ज्ञानी होना चाहिए। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्य उदय होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर कर आप इसे धारण कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले अंगूठी को दूध, गंगाजल, शहद, शक्कर में घोलकर डाल दीजिए। फिर 5 अगरबत्ती बृहस्पति देव के नाम से जलें और प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, आप अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि रत्न पुखराज धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद अंगूठी को निकालकर 108 बार अगरबत्ती के ऊपर घुमाते हुए जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को आपको पढ़ना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये मंत्र है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, तो वापस सुन लीजिए। पीले पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वाकर तथा शुक्ल पक्ष में गुरुवार को प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। तो अंगूठी में पीला पुखराज इस प्रकार से जड़वाएं कि रत्न का निचला हिस्सा खुला रहे और आपकी उंगली से स्पर्श होता रहे। अंगूठी बनवाने के लिए कम से कम अपने वजन के हिसाब से तो आपको पहनना ही है। जैसे आप 50 किलो के हैं
तो आप कम से कम 4 से 5 कैरेट का पहने। 4 कैरेट अथवा 4 रत्ती के वजन अथवा उससे अधिक वजन का पारदर्शी और निर्दोष पीला पुखराज लेना चाहिए। जितना पारदर्शी रहेगा अच्छा रहेगा। फिर बजट की भी बात आती है। हर आदमी का अपना एक बजट होता है कि कितना महंगा पहनना है, क्योंकि अलग अलग देश के स्टोन्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा महंगा होता है। हमारे देश में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, बर्मा में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है, मेडागास्कर में भी होता है, बहुत जगह होते हैं। ध्यान रहे, गुरुवार के दिन अथवा गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रायः सूर्योदय से आप 10 बजे से पहले पहन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम अंगूठी को गंगाजल से, फिर कच्चे दूध से तथा पुनः गंगाजल से धोकर आप बृहस्पति का मंत्र पढ़ें। जैसे ऊपर मैंने आपको एक मंत्र बताया, वापस एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम बृन बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रिम सौः सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र मैंने आपको बताया, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तो मंत्र है, गुरु का मंत्र होना चाहिए। ध्यान रहे कि गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में ही आप पहने इसको। गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं हो तो गुरुवार तो जरूर होना चाहिए। सर्वप्रथम अंगूठी को गंगाजल से तथा फिर कच्चे दूध से, सब पुनः गंगाजल से धोकर फिर आप मंत्र पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आपको किसी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हैं। जिन लोगों को अंगूठी धारण करने में असुविधा होती हो, उन्हें सोने के लॉकेट में गुरु यंत्र के साथ पुखराज धारण कर लेना चाहिए। नहीं तो आप लॉकेट में धारण कर लीजिए, पर लॉकेट में धारण करेंगे तो पत्थर थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए अंगूठी बेहतर रहेगा। तो सोने के गुरु यंत्र लॉकेट में पुखराज धारण करने से जहां एक ओर सदैव रत्न और यंत्र पवित्र बना रहेगा, वहीं नित्य स्नान के समय स्वतः ही रत्न का स्नान भी होता रहेगा। अंगूठी की अपेक्षाकृत रत्न को लॉकेट में जड़वाकर धारण करना ज़्यादा उत्तम रहता है, पर थोड़ा सा बड़े साइज करें तो अच्छा है। नहीं तो फिर छोटे, अगर आप यंत्र में करा रहे हो तो थोड़ा छोटा भी रहेगा तो भी चलेगा। अगर सिर्फ बिना यंत्र के पहन रहे हो तो फिर इसको बड़ा रखो। आप अंगूठी अथवा लॉकेट में जड़वाने के दिन से लेकर 4 वर्ष 3 महीने और 18 दिनों तक पीला पुखराज एक ही व्यक्ति के पास प्रभावशाली रहता है। इस अवधि के पश्चात रत्न को किसी दूसरे व्यक्ति को आप दे सकते हैं तथा स्वयं को पुनः दूसरे पुखराज की अंगूठी बनवाकर विधि अनुसार आप फिर धारण कर सकते हैं। तो ये जो अफेक्ट है रत्न का, ये आपको 30 दिन के अंदर आपको अफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रत्नों का अफेक्ट 30 दिन में दिख जाता है, नीलम को छोड़कर। नीलम तो 48 आवर्स में ही आपको पूरा असर दिखा देगा। तो 4 बजे तक पूर्ण प्रभाव देता है और फिर ये निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के बाद आप पुनः नया पुखराज धारण कीजिएगा। पुखराज में कोई दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा शुभ प्रभाव में कमी आती है। तो कैसे धारण करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप shivago.com से लें। वहाँ पे आपको चीज़ें 100% जेन्युइन मिलेगी। धन्यवाद। ओरिजिनल रत्न और नेचुरल रत्न ही मिलेंगे आपको।